एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम मार्केट का व्यू दोस्तों आपके सामने शेयर करने वाले हैं कि मार्केट का दोस्तों आगे का जो रूटीन है वो किस तरीके से रहने वाला है। हमने दोस्तों पहले भी आपको बताया था कि मार्केट किस तरीके से दोस्तों ब्रेकआउट करने के बाद में कौन से प्राइजेक्शन बना सकती है। ठीक है, और जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन लोगों को सभी को पता होगा मैंने क्या बोला था। मैंने यहाँ पर बोला था जब जो मार्केट है उसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ब्रेकआउट दिया था, मैंने उस टाइम पे ही बोला था कि भाई यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी जब दोस्तों हमारे 25,100 के लेवल्स यहाँ पर ब्रेक होंगे। 25,000 के लेवल जो है दोस्तों ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद में निफ्टी में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। देन उसके बाद में मैंने ये भी बोला था कि भाई निफ्टी है तो यहाँ पर क्या करने वाला है। निफ्टी यहाँ पर कभी भी मार्केट में आपने देखा होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट जो है वो क्या करता है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद में ये रिटेस्ट करने के लिए आता है, और रिटेस्ट करने के बाद में फिर उसके बाद में ये जो लेटेस्ट स्विंग हाई बनाया उसके बाद में ये सेकंड ब्रेकआउट करने के बाद में डबल तेजी यहाँ से दिखाता है। उस तरीके से आपने अभी तक थ्योरी में देखा होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद में एक तेज़ी दिखाएगा, और तेज़ी दिखाने के बाद में इस तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये कंसोलिडेट वाला यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है। उसके बाद में अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और मार्केट दोस्तों उसके बाद में 26,000 यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मार्केट को सस्टेन होने दीजिए। मार्केट में अभी जो है दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल भी दोस्तों हमारे पास में स्टॉक तो काफ़ी सारे हैं, बट दोस्तों वहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो फेलियर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से दोस्तों आजकल हम मार्केट के अंदर बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो समझ लीजिए। ये देखिए उसी तरीके का प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर 3 डेज से बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो मैंने बोला था उसी तरीके का यहाँ पर प्राइस एक्शन कंसोलिडेट वाला ये बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये देख लेना है कि भाई यहाँ पर जो है 3 कैंडल ये जो हमारा है इसका दोस्तों आप बराबरी वाला जो नीचे का लेवल्स है यानी कि सपोर्ट लेवल्स है जो कि आपके अराउंड 25,500 का यहाँ पर और 25,400 ये 2 लेवल्स है। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है वो 25,490 आपका यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक रेंज है, इसको आप लिख कर रख लीजिए 25,490 और 25,500 ये 2 लेवल्स है, इसको ध्यान में रखिए। एंड दोस्तों यहाँ पर निफ्टी जो है वही प्राइस एक्शन बनाता है। अब देखिए कल का जो कैंडल है वो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे की प्लानिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर जो मैंने लेवल्स अभी आपके सामने शेयर करे उन लेवल्स को आप सपोर्ट के रूप में लगा कर रखिए। ठीक है, एंड आपको दोस्तों ऊपर क्या देखना है, आपको ऊपर ये देखना है कि भाई जो अभी निफ्टी ने हाल ही में दोस्तों स्विंग हाई लगाई है उनको आपको देखकर नज़री से रखना है। ठीक है, और देखो ये वाला जो वीक है थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दोस्तों आपको निफ्टी में और आपको अदर इंडेक्सेस में क्या होगा मोमेंटम तो दिखाई देंगे, बट दोस्तों आपको वहाँ पर आपके जो स्टॉक्स है पोर्टफोलियोज़ है उसमें तो शायद आपको दोस्तों इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई ना दे। ठीक है, बट दोस्तों आपके पोर्टफोलियो और आपके दोस्तों जो स्विंग स्टॉक्स है उनके लिए बेटर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जितने ऊपर मतलब यानी कि 26,000 के जितना ऊपर हो सकेगा दोस्तों उतना सस्टेन अगर करेगा ना तो डेफिनेटली सभी लोगों के जो अभी पोर्टफोलियो बचे हुए ना 20%, 25% एंड दोस्तों 10%, 15% जो अभी भी लॉस में बचे हुए हैं वो दोस्तों बहुत जल्दी रिकवर होने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट में ये मत करिए कि भाई मार्केट में बहुत जल्दी मार्केट मतलब तेज़ी की साइड में बढ़ रहा है और हमारा पोर्टफोलियो अभी दोस्तों कहीं नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो निफ्टी है दोस्तों ऊपर की साइड में जा चुका है, जहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपने दोस्तों 200 रुपीज़ का, मान लीजिए कोई स्टॉक्स आपने 200 रुपीज़ का खरीदा, 200 रुपीज़ खरीदने के बाद में वो स्टॉक दोस्तों वापस से नीचे दोस्तों कितने का आ जाता है, 130 रुपये का। इस पैनिक स्थिति में वो आ जाता है। उसके बाद में वो स्टॉक दोस्तों यहाँ से 130 से वापस दोस्तों जहाँ पर आपने खरीदा था यानी कि 200 रुपीज़ पे आ चुका है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा जो स्टॉक्स का कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, अब मैं उसमें तो दोस्तों अपना पैसे को एग्जिट कर देता हूँ। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी आप मत करना। थोड़ा सा आप पेशेंस बना कर रखिए। ये जो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आया ये आपका प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं वो दोस्तों अपने 52 वीक को टच कर चुके हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी दोस्तों अपने 52 वीक के हाई को टच करना बाकी है। उसके बाद में दोस्तों आपके वो स्टॉक चलेंगे जिनके दोस्तों फंडामेंटली थोड़े वीक्स है और छोटी कंपनीज है। ठीक है, समझ गए ना। वो सारी चीज़ें दोस्तों आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर दोस्तों मानकर चल सकते हैं। ठीक है, तो अब
मैं आपको निफ्टी के तो एनालिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ आगे की प्लानिंग क्या है। अब आगे की प्लानिंग ये है कि भाई हमें 25,666 के जो लेवल्स है उनको ब्रेक करके 26,000 के लिए रेडी होना है, ठीक है। और वो आपको कब आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको दोस्तों अभी फर्स्ट डेट आई है, ठीक है, यानी कि 7th मंथ की फर्स्ट डेट है। तो हमें अप्रोक्सीमेटली ये जो 26,000 का लेवल्स है समथिंग मेरे हिसाब से दोस्तों इस वीक तो नहीं पर नेक्स्ट वीक आपको शायद देखने को मिल जाए। अगर कुछ मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ नहीं आती है तो हमें दोस्तों ये पॉसिबल है कि 26,000 के लेवल सबकी बार निफ्टी दिखाएगा और ये मार्केट के लिए एक अच्छी दोस्तों बातें होंगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों मिड कैप के बारे में। मिड कैप की अगर आप बात करेंगे तो मिड कैप भी दोस्तों काफ़ी अच्छी उड़ान भरने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिड कैप को तो यहाँ पर 60,000 के लेवल छूकर दोस्तों ये वापस से नीचे गिरा था एंड नीचे दोस्तों कंसोलिडेट करने के बाद में काफ़ी नीचे ये आया एंड दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 60,000 का जो लेवल्स है उसके आसपास में अभी ये दोस्तों क्लोजिंग देकर गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी आपको पैनिक नहीं होना है और ये वो इंडेक्सेस है दोस्तों जो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी उड़ान लेकर आएगा। तो मिड कैप को दोस्तों आप 60,000 के ऊपर देखना चाहोगे तो डेफिनेटली आपके जो पोर्टफोलियो है वो बहुत फास्ट तरीके से ग्रो होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली 60,000 पर है, 60,000 के ऊपर हमें देखना है, यानी कि इसको 65,000 तक अगर पहुंचा देते हैं तो डेफिनेटली सभी के जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होने वाले हैं। तो इसका 52 वीक जो है दोस्तों वो 61,000 है एंड दोस्तों इसको हमें 65,000 के आसपास में देखना होगा, यानी कि समथिंग अभी यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल भी सकती है, क्योंकि अभी ये जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 65,000 और हम कहाँ पर है अभी हमें दोस्तों 60,000 पर, यानी कि समथिंग दोस्तों हमें यहाँ पर 5,000 पॉइंट की सीधी सीधी तेज़ी यहाँ पर दोस्तों मिड गैप में चाहिए, तब जाके दोस्तों आपके पोर्टफोलियो हो सकेंगे कि भाई आपका पोर्टफोलियो कोस्ट टू कोस्ट आ जाए। जब आपका जो मिड कैप है वो 65,000 पर पहुंच जाए। आपके दो ही मेजर इंडेक्सेस है, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन्हीं दोनों इंडेक्सेस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है। यही दोनों इंडेक्स जो है दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को ऊपर और आपके पोर्टफोलियो को नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने आपको एनालिसिस दी थी, पूरी तरीके से मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर दोस्तों आपका स्मॉल कैप का वो बनेगा। और देखिए हम दोस्तों आज कहाँ पर आ चुके हैं, हम 52 वीक ना सॉरी ये वाले जो अभी रिसेंटली हाई लगे थे उसके ऊपर हम ट्रेड्स करते हुए नज़र आ रहे हैं और लास्ट 2 डेज से हम दोस्तों यहीं पर ही दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक गलत न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक पॉइंट्स है ये जो अभी मार्केट के लिए क्या था वो लेटेस्ट स्विंग हाई थे और यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग हाई जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में हमें फॉलो बाइंग देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिल रही है। वो सबसे बड़ा कारण है भाई निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि भाई स्मॉल कैप को और आपका मिड कैप को बिल्कुल टेंशन फ्री छोड़ दीजिए। आपका निफ्टी ऊपर जाएगा तो इन दोनों को डेफिनेटली अपने साथ में लेकर जाने वाला है, ठीक है। और अब की बार दोस्तों हम आपका स्मॉल कैप को 20,000 से लेके 20,500 तक देखना चाहेंगे, जो कि दोस्तों एक काफ़ी अच्छा मार्केट के लिए लेवल्स होगा 20,500, ठीक है। ये वो लेवल्स है जो दोस्तों काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन लेवल्स माने जाते हैं। इन लेवल्स पर दोस्तों अगर मार्केट पहुंचता है तो डेफिनेटली दोस्तों हम कहाँ पर, 1 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ 20,000 के ऊपर अगर पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली हम दोस्तों यहाँ पर 52 वीक के ऊपर ही दोस्तों ट्रेड कर पाएंगे और एक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा सफ़र होगा, ठीक है। तो इस पर एक बार फोकस आप बनाकर रखिएगा स्मॉल कैप पर, ठीक है। तो ये तीनों इंडेक्स की मैंने आपके सामने एनालिस्ट शेयर कर दी है। बाकी मैं कुछ स्टॉक्स आपको बता सकता हूँ जिन पर दोस्तों आप नेक्स्ट वीक जो है या फिर इसी वीक से दोस्तों उनको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में नंबर फर्स्ट जो स्टॉक्स आता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड दोस्तों सुपर फास्ट है और वो दोस्तों उड़ान भरने के लिए रेडी हो चुका है। अभी इसको चुका नहीं बोलेंगे क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ सेटअप दोस्तों अभी बाकी है, जिसका नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, 1 मिनट के पहले भी हम इसमें प्रॉफिट्स बना चुके हैं। के फिनटेक, ये कैफिन टेक्नोलॉजी एलटीडी, इस स्टॉक्स में देखिए भाई ये जो स्टॉक्स है यहाँ से अराउंड मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए भाई जो भी लोग स्विंग ट्रेड करते हैं ना, जो भी लोग स्विंग ट्रेड पसंद करते हैं तो देखिए आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है, इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में एक
रख सकते हैं और रखने के बाद को इनको आपको क्या करना है, ट्रैक करते रहना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो स्टॉक्स है एक छोटी सी रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप नीचे की तरफ में आप इसको जो रेड लाइन है इसको एज अ स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। यानी कि जो आपका 10 EMA है इसके नीचे दोस्तों मार्केट को यानी कि 1260 रुपये का जो लेवल्स है वो एज अ स्टॉप लॉस आप मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है। ये वाली जो रेंज है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी एक टाइट रेंज है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम भी देखने को मिले थे और मोमेंटम के बाद में ये स्टॉक दोस्तों यहाँ से जैसे ही दोस्तों 1380 रुपये का ब्रेकआउट यहाँ पर कर देगा, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऊंची छलांग यहाँ पर लगाता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक्स का नाम है केफिन टेक्नोलॉजी LTD। इस स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ जिसको दोस्तों आपको ट्रैक करते रहना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर CCL है, बहुत जाना माना स्टॉक्स है CCL। ठीक है, पहले भी हमने दोस्तों इसमें प्रॉफिट्स बनाए थे। अब की बार देखेंगे कि भाई होगा यहाँ पर क्या। ये देखिए सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, मतलब जो स्टॉक्स है दोस्तों वो हमारे 10 EMA 20 EMA से दोस्तों क्या लेता हुआ आ रहा है, यहाँ से दोस्तों सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्टॉक्स है वो 900 रुपीज़ के ऊपर दोस्तों काफ़ी अच्छे स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए दोस्तों 1000 की छलांग लगा सकता है। बट दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो है आपको ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो आपको यहाँ पर देख कर चलना है। एंड दोस्तों आपको इन वाली जो रेंज है इन रेंज के ऊपर दोस्तों आपको इसके ब्रेकआउट देख कर चलना है। ठीक है, तो इस स्टॉक्स को भी CCL प्रोडक्ट्स स्टॉक्स का नाम है, इस पर आपको एक बार फोकस बनाकर रखिए। उसके बाद में थर्ड स्टॉक्स है, उसके बाद में दोस्तों थर्ड स्टॉक्स है CRI। अभी के टाइम में मेरा जो स्कैनर है उसमें दोस्तों ये 3 बेस्ट ऐसे स्टॉक्स है। देखो ये वही स्टॉक्स है जिन पर दोस्तों आज मैं फोकस कर रहा था, बट दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो चली। देखो पहले भी हमने यहाँ पर बहुत बड़े प्रॉफिट बनाए थे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, टारगेट्स वगैरह लगे हुए हैं। देखिए ये देखिए हमने इसी स्टॉक को देखो कहाँ पर पकड़ा था। ये देखिए कितना प्यारे सेटअप थे। ये देखिए स्टॉक देखो, यहाँ से मैंने आपको बोला भी था कि भाई यहाँ पर जो हमने एनालिस करी थी पूरी अच्छी तरीके से थी। ये इसका सपोर्ट था और सपोर्ट करने के बाद में 61% की मैंने तेज़ी यहाँ पर बढ़ी थी। और जब स्टॉक भागता है तो यहाँ से देखो पूरी तरीके से वही लेवल जो मैंने आपको बताए थे कि 7000 के लेवल्स यहाँ पर टच कर रहेगा और 7000 के लेवल टच करने के बाद में स्टॉक इस कदर गिरता है कि स्टॉक वहीं पहुँच जाता है जहाँ से हम इसको उठाते हैं 4100 के आसपास पे। अब स्टॉक धीरे 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 करके वही सारी चीज़ें दोस्तों अब यहाँ पर रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक्स में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ब्रेकआउट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो 6000 रुपये के ऊपर इस स्टॉक्स में आप दोस्तों अपना ध्यान बनाकर रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।